Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 5 Directors of a Company। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैनेजिंग डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में। आज का जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेटिव डायरेक्टर। याद रखना है ये जितने भी टाइप्स के डायरेक्टर है ना उसको शॉर्ट नोट में भी पूछते हैं और कभी कभी इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने। आपको याद हो तो हमने इससे 2 लेक्चर पहले डिस्कस किया था टाइप ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, जिसमें हमने 7 टाइप्स के डायरेक्टर्स की बात करी थी। तो आज के लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। समटाइम्स एक्सपर्ट और टेक्नोक्रेट्स आर असेंशियल फॉर अ कंपनी बट दे आर नॉट इंक्लूड इन द बीओडी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मुश्किल परिस्थितियों में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में और हमारे रिक्वायरमेंट्स होती है कि हम एक्सपर्ट को और टेक्नोक्रेट्स को ना अपॉइंट करें, यानी उनकी हमें हेल्प चाहिए होता है। लेकिन ये एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये कभी भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। At that time, according to the provision of Article of Association, such a person can be appointed as a director at any time। तो इस तरह के जो एडिशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से जो रिलेटेड प्रोविज़न है वो कहाँ होना चाहिए? तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है तो आपको कितनी भी रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये इंटरनली चाहिए। ये सारी चीज़ें आंतरिक तौर पे काम करने वाले हैं और इस वजह से अगर इसके बारे में हमारे आर्टिकल में ही बताया नहीं गया तो हम किस तरह से उसको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रोविज़न दी गई है तो आप किसी भी व्यक्ति को नहीं, एक्सपर्ट को और टेक्नोक्रेट्स को क्या कर सकते हो? अपॉइंटमेंट दे सकते हो किसी भी टाइम पे। But the person who are failed to get appointment as a director in a general meeting would not be appointed। आपको अपॉइंटमेंट तो दे दिया गया एज ए एडिशनल डायरेक्टर, लेकिन आपको शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी और आप एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। एन एडिशनल डायरेक्टर ही और शी शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कोई भी एडिशनल डायरेक्टर होता है, वो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे होता क्या है ना कि आप कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हो? तो जब तक कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती और वहाँ से कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं आ जाता आपसे रिलेटेड, तब तक आप ऑफिस होल्ड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स। अल्टरनेटिव वर्ड को ही सुन के हमें ऐसा लगता है कि ऑप्शंस की बात की रही कि ऑप्शनल डायरेक्टर होना चाहिए क्या कंपनी में कुछ मुश्किल परिस्थितियों के लिए। तो चलो देख लेते हैं। डायरेक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर्स कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ड्यू टू द सम रीज़न इफ़ अ डायरेक्टर गोज आउट of a country for more than 3 months, a person is appointed to act as a director is known as alternative director। जैसा कि हमने देखा अभी तक के जितने भी लेक्चर्स देखे हमने उसमें देखा कि डायरेक्टर्स की पोस्ट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कंपनी के अंदर। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टर का कंपनी में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस आपके सामने ऐसे आएंगे कि आपके कंपनी में 3 महीने तक कोई डायरेक्टर ना हो, तो उस सिचुएशन में जो डायरेक्टर का काम है, जो परफॉर्मेंस है, वो कौन परफॉर्म करेगा? तो उसके लिए हम जिस पर्सन्स को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव और ऑप्शनल डायरेक्टर। An alternative can be appointed as per the provision of Article of Association or by passing resolution in the general meeting। अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करने के आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करें और 75% लोग अगर आपके फेवर में है मीटिंग में आए हुए लोगों में से, तो आप अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। और दूसरा ये हो सकता है कि इस तरह की प्रोविज़न आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हो कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि आपको अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट दे सकते हो। तो ये 2 तरह के सिचुएशंस होंगे जहाँ पे आप
अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। द पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ अल्टरनेटिव फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो द पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेटिव डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो पर्सन अल्टरनेटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होता है ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पार्ट हो सकता है अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर वो क्वालिफाई है तो उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोस्ट दे सकते हैं एज पर द प्रोविज़न ऑफ अ कंपनी एक्ट। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है, तो कंपनी एक्ट है जो 2013, उसमें ऐसी प्रोविज़न बताई गई है। अ पर्सन होल्डिंग एन अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अ पर्सन होल्डिंग एन अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप, एक व्यक्ति जो कि अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप का पोस्ट होल्ड कर रहा है फॉर एनी अदर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड, तो वो किसी अदर डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप्स को छोड़ नहीं देता। तो आई होप कि आपको अल्टरनेटिव डायरेक्टर एंड द एडिशनल डायरेक्टर है वो पॉइंट समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता है यहाँ पे आपको क्या करना है। ओके, थैंक यू।